अफगानिस्तान की जो जमीन है वो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अफगान तालिबान को अभी हमें बड़ी सख्ती से डील करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए? बड़े खुल के बड़े इनके अंदर एक एरोगेंस आ गया। इस अमल को रोकने के लिए बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत या अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ये तो होगा। जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं? अखंड अफगानिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन तू जरूर बनेगा एक दिन अखंड चूतिया। और वो खुद इंटरव्यूज में उनके बड़े बड़े लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट अ लाइन, हम इसको तस्लीम नहीं करते। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है उन्होंने नक्शे अफगानिस्तान में काबुल में बड़े बड़े बनाए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का आधा हिस्सा उन्होंने अपने पास क्लेम कर लिया। आमीन। 2-2 टके के टीटीपी के कुत्तों से लेकर अफगान तालिबान तक सब पाकिस्तान को आंखें और दांत दिखा रहे हैं, इसलिए कि रियासत पाकिस्तान बहुत सॉफ्ट और माइल्ड और धीमे जा रही है इनके खिलाफ। अच्छा, वो मिलिट्री ऑपरेशन जो हमने पाकिस्तान की सरहदों के अंदर करने, इनसे सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन ही हो सकते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। उनसे डील करें, ये समझ के डील करें कि कोई भी हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे, हाँ। जो दहशतगर्द है, हाँ। एक तो ये चीज है। का हल भी तो लोग यही बताते हैं कि इस किस्म के अटैक्स करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, वरना टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी ने कैसे, किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा। ये तो साला होना ही था। हम अगर उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमारे अच्छे इत्तेहादी बन सकते हैं। ये सब दोगलापन है। हमें सबसे एंगेज करना चाहिए। कोई हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात। अगर हम उनके काम आ सकते हैं, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है, तो वो हमारे साथ ठीक रहे। अरे सऊदी अरब के कोड़े से पेले गए सुअर, सऊदी अरब की हुकूमत मुझे कत्ल करना चाहती। वाह वाह। पाकिस्तान किसके काम आ सकता है? नल्ला छपरी बेरोजगार भिखारी कहीं का। हम एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। तारीख नहीं बताती कि इराक ने क्या किया, कुवैत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कभी हम देखते हैं जी कि इस वक्त फलां मुल्क की फलां के साथ लड़ाई है, यानी हमारे अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है। शिकवे हम लोगों के करते हैं। वो है ना, गिला हवा से नहीं हवा तो बनती थी जी, गिला तो अपने बिखरते हुए सफर से। यानी आप खुद कुछ करते नहीं है और कहते हैं जी लो तवक्का की बढ़ाई मैंने, मेरे अपने ही हवा देने लगे। वो हमारी हालत है। इसलिए सतान इस्लामी ममालिक को मुजम्मत कर लेते हैं हम तो ये भी नहीं कर पाते कि किसी की भरपूर तरीके से मदद कर सके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अगर आप देखें माजी की निस्बत थोड़े से बेहतर तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वैसे उतनी टेंशन मौजूद नहीं है। इंडिया की कोशिश होगी इस रीजन के अंदर, चूंकि इकानमी वाइज इंडिया ने काफी ग्रो की है, वो इस रीजन के अंदर अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। अरे चाचा कौन सा नशा फूक के आए? रिश्ते बेहतर नहीं हुए हैं भारत और पाकिस्तान के। पाकिस्तान इस टाइम भूखा है, जैसे इसको बोटी मिलेगी ये वापिस से अपनी औकात पे आ जाएगा, आतंकवाद फैलाएगा। तो कैसे हो आप सब? जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रो और मोसाद का मिला जुला एजेंट, जिसका नाम है, जो मर्जी नाम दे, लाल टोपी। लाल टोपी वाला मजाक उड़ाए, जो मर्जी कर ले। और रहता कहाँ है? पाकिस्तान में। और पैसा क्या है? पाकिस्तानी आवाम को फिलिस्तीन के नाम पर, कश्मीर के नाम पर और गजवाए हिंद के नाम पर बेवकूफ बनाना। वाह भाई वाह। पहले के बड़े बड़े बोल। हमको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों के ऊपर। जब तक कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रियासत ये सख्ती नहीं करेगी पाकिस्तान, इनके सहूलतकारों के खिलाफ, इन जहन्नुम कुत्तों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कि जो इनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लेकर आए, रियासत पाकिस्तान इसी तरह इसके बेटे शहीद होते रहेंगे। हर रोज हम पर हमले होते रहेंगे। हम एक इंसर्जेंसी में, एक बगावत में घिरे रहेंगे। हमारी आर्मी अंदर ही फंसी रहेगी और हम हर साल हजारों की तादाद में अपने अफसर और जवान शहीद करवाते रहेंगे और हमारी शहरी आबादी हलाक होती रहेगी और दहशत में रहेगी। जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, अल्लाह का हुक्म नाफिज करें, किसास नाफिज करें, हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काटें, सूली चढ़ा दें। इस काम के रास्ते में कोई भी आता है उसको भी सूली चढ़ा दें। ये काम पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानी रियासत को करना है। अब सुनिए लाल टोपी के विचार जब अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की ठुकाई करती थी। अफगान या कोई भी मुल्क, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जो जोग्राफियाई सियासत है वो उनको करीब करती है, वो उनको दूर करती है। आपस में दोस्तियां होती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, दुश्मनियां बनती हैं। ये आपकी डिप्लोमेसी पे मत। अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करे, मिलिट्री डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी,
तो हम तमाम अफगान ग्रोहों के साथ इक्वली डील कर सकते हैं। तो लाल टोपी क्या सीखा? सियाने लोग क्या कहते कि वक्त से पहले बड़ा बोल ना बोले। वाह भाई वाह। अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे वो अभी कर रहे हैं। क्योंकि काबुल हुकूमत को जनाब रूस ने भी लिफ्ट करा दी है, एम्बेसी खुल रही है, चाइना ने भी एम्बेसी खोल ली है, सऊदी अरब ने भी ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए, कतर ने भी कर दिए, इंडिया ने भी ताल्लुकात कायम, चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं उनको। अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं है, लिहाजा आकड़ दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे कहा कि अभी तक तो हमने अपने कार्ड खेले ही नहीं है उनके साथ। अगर हम ठीक से उनको डील करें तो अफगान तालिबान को भी लाइन पर आराम से लाया जा सकता है। लेकिन जो बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं, हम उनसे आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम कर भी ले, और हमें करने भी चाहिए और वो करना भी चाहते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के अंदर वो कभी आपस में एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के ISI के लोगों ने जाके उनको कि आपके बैकयार्ड में अगर सांप होंगे तो वो आपको काटे ही काटेंगे। तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो TTP है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान में को, वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो आरजू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज तो ये है। जो अफगान तालिबान है वो जैसे कहा कि बुनियादी तौर पर वो एक पश्तून मिलिशिया है, इस्लाम सेकेंडरी है उसके लिए, पश्तून होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इवन अफगान तालिबान के अंदर 2 ताजिक लोग थे, कुछ ताजिक ग्रुप्स थे जो अफगान तालिबान के साथ शामिल थे, वो शिकायत कर रहे हैं कि हम गो के अफगान तालिबान का हिस्सा है, लेकिन अफगान तालिबान हमारे साथ तासुब का सुलूक करते हैं क्योंकि हम ताजिक हैं, फारसी बोलने वाले हैं। जब इनका आपस में ये हाल है, जो कि अपने ग्रुप्स हैं इनके सारे, अफगान तालिबान के ही सो कॉल्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ताजिक हैं, उनके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं और उनको अपने से अलग करके रखते हैं, तो सोचिए फिर ये अहमद शाह मसूद के ग्रुप के साथ या रशीद दोस्तम के साथ आपस में कैसे ताल्लुकात रखेंगे, जिनके साथ इनकी खूनी लड़ाई और खूनी जंगें। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है, ये अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली हैं, लाइन के सर काटे, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान की सारी लाइफलाइन हमारे पास से जाती है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन है हमारे पास। रेफ्यूजीज को हम इसीलिए वापस भेज रहे हैं ताकि इनके ऊपर प्रेशर आए। बिला वजह ये वोट की जलालतों की वजह से, उनकी जलील हरकतों की वजह से जो काबुल हुकूमत कर रही है, अफगान महाजरीन को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट दूसरी चीज, जो सीरियस चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट बम्बार्ड करने से या बॉम्ब से तालिबान को या पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद नहीं कर सकते। और यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो भी एक अपना गेम खेल रहे हैं। कारण उसका यह है कि उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के ISI के लोगों ने जाके उनको वहां पर काफी फेमस चाय पिया और बोला कि अब हमारे कंट्रोल में है, और किस तरह से जो पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट किया उनको, पूरे वो जो जब भी जितनी भी जंग हुई थी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान जो है वो इनके कहने के पूरे जैसे ये कहेंगे वैसे सुनेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। वो अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, जिस तरह से वो चाहते हैं, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करते हुए वो अपना आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है। क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश था या मुल्क था जो कि उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन और बाकी कोई किसी ने भी फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद जो ड्यूरेंट लाइन के मसले में आपने देखा होगा कितना बहुत सख्त स्टैंड लिया था अफगान तालिबान ने, जहां तक कि उन्होंने याद दिलाया था कि 1971 की याद जो है हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। उस तरह के स्टेटमेंट्स भी पिछले 2-3 महीने की बात है उन्होंने दिया था। तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जहां पर वो पाकिस्तान कहने की जो बातें को सुनने की कोई ऐसा अभी तक तो कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो बोलेंगे वो सुनेंगे। उल्टा वो और जो है जो ड्यूरेंट लाइन की जो इलाका है वहां पर उन्होंने बिल्कुल लाइव कर रखा। लाइव करने का मतलब है कि वहां से एक्शन कर रहे हैं, बम्बार्ड भी करते हैं, मोटर बॉम्ब भी करते हैं, किसी तरह कभी कभी रेड करके कोई पोस्ट पकड़ लिया। और उसके अलावा जो TTP है वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसका
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगान तालिबान का भी हाथ है। ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान हैं जो पहले मुसलमान हैं और उसके बाद कुछ और है। बाकी मुसलमान दुनिया ऐसी नहीं है। अरब पहले अरब है, उसके बाद मुसलमान है। इवन तुर्क भी पहले तुर्क है, उसके बाद मुसलमान। ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी है जो नजरियाती तौर पर अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जिन्होंने ये पाक सरजमीन हासिल की थी। हम पाकिस्तानी इसीलिए पूरी उम्मत का दर्द अपने अंदर रखते हैं कि हम में नजरिया ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी कबायली कौमियत, लिसानियत, फिरकावारियत ये दबी हुई है। हमने इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान हासिल किया था, इसीलिए पूरी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान आकर कंफर्टेबल महसूस करती है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई तासुब और असबियत नहीं है। यहाँ बर्मा के मुसलमान भी रहते हैं, बांग्लादेश के मुसलमान भी रहते हैं, अरब मुसलमानों ने भी यहाँ पनाह हासिल की, अफगानों ने भी यहाँ पनाह हासिल की। जहां पूरी दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ होती है वो पाकिस्तान आकर पनाह हासिल करते हैं। क्या इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से कोई और जो है इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में एयर स्ट्राइक्स की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि अब ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले ईरान की तरफ से हो चुका था ना। तो ये अगर सिलसिला जो है वो दूर चलता रहे तो बात कहां पर पहुंचेगी वो आप जानते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो रीजन है जिसमें कि खास तौर पर 3 बड़े फरीक, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, बड़े फरीक तो खैर 2 ही हैं, चाइना और इंडिया, पाकिस्तान कहाँ का बड़ा फरीक, यानी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई, जय श्री राम।